Question number 9. The lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. ये कह रहे हैं इसे फाइंड करना है CS से। सर ये हो जाएगा। पेट्रोल स्टोरेज टैंक क्लोज्ड है, ऊपर से ही बंद है, नीचे से ही बंद है और साइड से तो है ही। यानी कि इसका हमें TS से निकालते हैं अगर वो सिर्फ ये बोलते फाइंड दी सरफेस एरिया। अब उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि तुमसे अभी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलवा रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया बताओ, यानी आउटर का सरफेस एरिया कितना उस पेट्रोल टैंक का। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो भी हमारे पास इसके बारे में डेटा गिवन है कि भाई डायमीटर है, एक तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, या पूरा लिख लो स्टोरेज टैंक, जो भी तुम्हें ठीक लगे। 4.2 मीटर, therefore radius of cylindrical सर रेडियस तो हम storage, बाद में ना निकालने सर, ये डायरेक्ट हो रहा है नहीं मल्टीप्लाई। यहीं पे निकालेंगे ना, बाद में क्यों निकालेंगे? डायमीटर रखना होता है कि रेडियस रखनी होती है हमें, ये बता। रेडियस। तो ये कितना हो गया? 2.1 मीटर। यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड इसलिए कर दिया है क्योंकि जो नंबर आ रहा है वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है 21 है ना। पॉइंट हटा दूं इसको तो 21 है जो कि 7 से तो डिवाइड हो सर रहा है। क्यों किया? इसलिए तो किया है कि यहाँ पे जो नंबर है वो पाई आएगा ना, यहाँ पे 2 पाई आर, तो पाई में 22/7, 7 से 2.1 कैंसिल हो जाएगा 0.3। ये छोड़ता तो ये भी हो जाता, तो मैं सोचा ऐसे ही लिख लेता हूँ, समझ रहे हो। तो तुम्हें देखना है यस डिवाइड सर। होने के बाद इजी हो रहा है कि काम बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे इजी हो रहा था या मैं बोलूँ सेम था, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट दी हुई है उसकी, सर राइट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि जी h है, और कितना हो गया वो 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। फर्स्ट पार्ट CS से ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल टैंक। टैंक 2 पाई RH, तो 2 इंटू 22/7 और ये हो गया 2.1 इंटू 4.5, ये गया यहाँ पे आ गया 0.3। कितना आ गया ये 0.3, तो हो जाएगा देखो 44 इंटू, और ये कितना हो गया 1.35। 1.35। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो 135 की 44 से पॉइंट बाद में लगा देंगे, तो ये कितना हो गया 20, 2 कैरी आएगा 12, 2 14, सर ये आ 5, रहा है 57.4। तो 59.2 आ रहा 4। तो आ रहा है 59.4, 59.4 मीटर में मीटर रूट स्क्वायर। स्क्वायर, लिखो इसको। तो ये तो बिल्कुल इजी था। अब डन। बात डन करते हैं सर। सेकंड वाले की। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितनी एक्चुअल में यूज्ड हुई है स्टील। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। यहाँ पे देखो, ये बताओ स्टील कहाँ कहाँ पे यूज हुई है। वेस्ट वगैरह भूल जाओ, हम मान ही नहीं रहे कुछ वेस्ट हुआ है। सर उसका हाँ? जो जितना सरफेस उसका कब होगा। सरफेस एरिया, कौन सा जो सरफेस सरफेस एरिया होगा होगा? वो कब सरफेस है, सर तो कब सरफेस। कर्व में हुआ है। ये तो स्टोरेज जो टैंक है कैसा है, देखना जरा क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। सर ये क्लोज्ड है, टोटल में हुआ होगा। टोटल निकालेंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया।
ये भी हटा रहा हूँ मैं, वैल्यू बता देना, वैसे तो याद ही है। सर ये पहले ही नहीं पूछ सकते थे हमसे टोटल सरफेस एरिया, तो डायरेक्ट वो निकाल काम देते कराया हैं। उन्होंने, उनकी मर्जी है, उन्हें लगा सीएस से भी निकलवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक, 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच। ये है 2.1, ये 2.1 प्लस 4.5, 0.3, ठीक है। ये कितना हो गया, 44 इंटू 0.3, ब्रैकेट में कितना बन जाएगा, 6.6, सर 6.6। ठीक है। जल्दी से इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ। तो 87.12। 87.12, बिल्कुल ठीक। तो 87.12 मीटर स्क्वायर इसका मीटर TS है, स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान देना, यहीं से मेन काम है इसमें, लेट x मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, देखो कि जो शुरू में लगी, ठीक है, जो हम शीट लाए थे वो x मीटर स्क्वायर लाए हैं, ठीक है। उसमें तो कुछ वेस्ट चली गई, तो ये बताओ पूरा जो है टैंक बनाने में क्या x लगा है, या x से ज्यादा लगी है, या x से कम लगी है? सर पूरी एक्स लगी होगी। नहीं, वेस्ट वाला हटा दो, हमने कहा वेस्ट वाला छोड़ो। वेस्ट हुई है ना। टैंक में कितना है, x है या x से ज्यादा कुछ शीट है, या फिर x से कम है? फिलहाल जो टैंक में हमें दिखाई दे सर रहा है कम है। कम है। क्यों कहा तक कम होगी? यस सर, कम सर ही होगी। समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ, देख भाई, ये मैं शीट लाया, ठीक है, ये मैं एक पेपर की शीट लाया, ठीक है, चार्ट पेपर आता है ना। मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर यस सर। ड्राइंग करी, ये मैंने फ्लावर बना दिया, ठीक है, डिजाइन बनाया, ये मैंने निकाल दिया। तो ये बाकी बचा हुआ क्या बोला जाएगा, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट। वेस्ट हो गया, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। तो ये जो बना है, ये शीट से ज्यादा एरिया है, या शीट के बराबर है, या शीट से कम है? सर जो मैं कम है। शुरू सर में शीट कम। लाया था, शीट से कम। कम है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेट x मीटर स्क्वायर बी द एक्चुअल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टैंक। शीट रिक्वायर्ड की जगह लिख देते हैं भाई, यूज्ड लिख देते हैं, ठीक है, यूज लिख देते हैं कि कितना यूज हुआ है, यूज्ड इन मेकिंग टैंक। तो हम कह रहे हैं कि जो टैंक है उसे बनाने में, ठीक है, हमें x मीटर स्क्वायर शीट लानी पड़ेगी। जैसे अभी हम ये चार्ट पेपर लाए थे फ्लावर बनाने में, ठीक है, तो ये हम टोटल लाए। अब इसमें से क्या होगा, x मीटर स्क्वायर शीट में से कुछ जाएगा वेस्ट, और बाकी क्या हो जाएगा, टीएस से, यानी कि सिलेंडर बन जाएगा, यानी कि उसका टीएस से। बात आ रही है समझ में? मैं बोलूँ कितना यूज हुआ है, तो तुम कहोगे इतना यूज हुआ है, ठीक है। इसमें से यूज कितना हुआ है, जैसे यहाँ पे फ्लावर था, मैंने कहा यहाँ से जो टैंक है वो इतने में बन गया, ठीक है, तो यूज ये हुआ है, तो तुम कहोगे जो यूज हुआ है वो इसके इक्वल होगा। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं? ये सर वो टोटल यस सरफेस सर, आ एरिया गई। है, है उसके हर ना, तो जगह लग यही रहा तो है। यूज हुआ। उसके बाद देखो, क्योंकि टैंक को कुछ कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, है ना, उसको शीट को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, कटिंग वगैरह करेंगे, उसमें वो लगाएंगे उसका टॉप और बेस, तो वो बेस चला गया। तो मैं देखूं यूज कितना हुआ है, तो यूज तो इतना ही हुआ है एक टैंक बनाने में,
ठीक है, यूज कितना हुआ है इतना, मार्केट से हम लेके कितना आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा, तो हम लेके आइए। जैसे कि तुमने देखा होगा कि भाई तुम्हें शर्ट बनवानी है, ठीक है, स्कूल के लिए सपोज करो तुम्हें शर्ट बनवानी है, तो तुम टेलर के पास क्या जो लेके जाओगे, तो वो जो तुम्हारा क्लोथ है, कपड़ा लेके जाते हो, वो एक्स्ट्रा होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि यस सर, वो तुमसे काट बाकी कूट के कटिंग show। में वेस्ट ये जाएगा। सर वो हमें पता नहीं तो होता उसी है। तरीके से, ठीक है, बाकी क्योंकि कटिंग में जाएगा ना वो वेस्ट, स्टिचिंग में जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो जो तुम्हारा एक्चुअल है, जो तुम कपड़ा लेके गए थे, मानो 2 मीटर या 3 मीटर, ठीक है, ये वही है कि तुम शीट कितनी लाए थे। अब उसको जब बनाओगे तो कुछ ना कुछ वेस्ट में निकलेगा, कितना यूज हुआ, तो हम कह रहे हैं ये हुआ। जैसे मानो तुम 3 मीटर कपड़ा ले गए, तो यूज कितना हुआ, 2.5 मीटर हुआ, तो ये वही है। यूज कितना हुआ इसे बनाने में, तो ये हुआ है। टोटल कितना था ये, बाकी कहाँ चला गया, वेस्ट में चला गया, ठीक है। अब कितना वेस्ट में गया है, कितना यूज हुआ है, उसके बारे में उन्होंने हमें सर वन साफ साफ ट्वेल्थ दिया ऑफ हुआ है। वन हाँ, ट्वेल्थ ऑफ टोटल जो तो कह रहे एक्चुअली हैं यूज। जो 1/12 है, ठीक है, इस शीट का वही यूज हुआ है इसे बनाने में, ठीक है, जो 1/12 है वही यूज हुआ है, नहीं, वेस्ट हुआ है, हाँ सॉरी सर गलत पढ़ वेस्ट गया हुआ है। मैं, वेस्ट हुआ है, 1/12 जो है वो वेस्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज 1/12 तो सर जो ये ऑफ एक्स, एक 87.12 मिनट एक मीटर मिनट, स्क्वायर, as 1/12 of x is waste, is wasted in making tank, then area of sheet used in tank। अब बोलो। सर जो ये हमने ये टोटल सरफेस एरिया निकाला है और इसमें जो हमारी x मीटर स्क्वायर यूज हुई है, तो इसमें से 1/12 यूज हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, समझ, ये पूरा शीट लाया था मैं, ये x मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इधर से भी x, इधर से भी x, जो भी है, मतलब x मीटर स्क्वायर हो गई है। अब इसमें से क्या हुआ, ये मैंने यूज कर लिया। वो ये कह रहे कि अगर इसके हम देखें वेस्ट कितना हुआ है, तो वेस्ट हुआ है 1/12, यानी कि 12 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट वेस्ट चला गया, ठीक है। तो यूज कितने हुए, मैं कह रहा हूँ 12 किसी चीज के पार्ट से एक मैंने खा लिया, ठीक है, कोई खाने वाला आइटम था, एक मैंने खा लिया, बाकी तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तो कितना बचा तुम लोगों के लिए, 11। 11/12, ठीक है, 11/12, ठीक है, उन 12 में से 11 हिस्से तुम्हारे लिए बचे हुए हैं, वो 11/12 ही यूज हुआ है इसे बनाने में पूरा। तो मैं कह सकता हूँ 11/12 ही इसी के इक्वल होगा। समझा है, दोबारा बताऊं, सर रिपीट ये कर समझ दूं, नहीं आया। समझ नहीं आया। पूरी जो शीट थी वो एक्स है, पूरी जो शीट थी एक्स है, मैंने कहा ये जो है ये कटिंग वटिंग में वेस्टेज निकल गया 1/12, तो बचा कितना है, बचा कितना है फिर 11/12, 11/12 क्या, 11/12 क्या, ये शीट, शीट का एरिया कितना है एक्स, तो यानी कि 11/12 एक्स जो है वो बचा है, बचा मतलब उसका यूज हुआ है टैंक में बनाने में, वेस्ट निकल गया 1/12 ऑफ एक्स, जो यूज हुआ है वो कितना है फिर 11/12 ऑफ एक्स, तो 11/12 ऑफ एक्स जो एरिया है वो पूरा यूज हुआ है, और वो उसे यूज कहाँ पे किया है हमने, एक सिलेंडर बनाने में, और सिलेंडर कैसा है, क्लोज्ड है, यानी कि वो जो एरिया यूज हुआ है वो टीएसए में यूज हो गया 11/12 ऑफ एक्स। अभी भी समझ नहीं आया, ये सर है। अब आ गया ना। तो जो टोटल सरफेस एरिया है जिससे ये टैंक बना है, टैंक तो इतने एरिया से बना ना, टोटल था वो ऊपर भी था क्योंकि क्लोज था, तो अब मैं सिंपल बोलूंगा कि टैंक किससे बना है, तो तुम कहोगे इतना एरिया यूज हुआ है, ये एरिया जो है, ठीक है, इन्होंने बोला ये 11/12x है, क्यों, क्योंकि 1/12 तो वेस्ट हो गया, निकल गया, तो बाकी जो बचा हुआ है वो 11/12x है, x का 11/12 पार्ट है, और उससे ये टैंक जो बना है उसका एरिया आ रहा है ये, तो 11/12x इसके इक्वल होगा। सर ये समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन।
चल मैं एक बार दोबारा यहाँ पे पढ़ते हैं। लेट एक्स मीटर स्क्वायर बी द एक्चुअल एरिया ऑफ शीट यूज्ड इन मेकिंग टैंक। एक्स मीटर स्क्वायर की हम शीट उठा के लाए कि आज एक टैंक बनाना है हमें, तो हम ये शीट उठा के लिए। एज 1/12 ऑफ एक्स, एक्स का 1/12, उन्होंने कहा ना जो शीट है उसका 1/12, तो शीट तो हमारी एक्स मीटर स्क्वायर है, तो 1/12 ऑफ एक्स इज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। इतना वेस्ट हो गया। अब यूज कितना हुआ होगा ये बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ 11/12। कि हाँ 11/12 कैसे पता चला? देखो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल क्या था एक्स, एक्स में से वेस्ट कितना हो गया 1/12 ऑफ एक्स, ठीक है। पूरा कितना था एक्स, एक्स में से वेस्ट हो गया 1/12 ऑफ एक्स, तो जो आएगा वही तो यूज हुआ ना फिर। और वो यूज कहाँ पे हुआ? यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, टोटल में ही तो यूज हुआ ना। ढक्कन भी बनाया हमने नीचे ऊपर के, और वो कर्व सरफेस एरिया भी बनाया, और उसका जब हमने एरिया निकाला इतना आया, तो यहाँ पे जो यूज हुआ वो इसी का तो एरिया है। सर इसमें निकालना क्या है हमें वैसे? निकालना में एक्स है, शीट कितनी लाए थे हम? सर वो तो हम पहले निकाल, वो कहाँ 87 क्या निकाल है फिर? चुके? एक्स की वैल्यू कहाँ है हमारे पास? ये तो हमारे पास नो वो सर, वो निकाला 87 क्या है? हमने, यहाँ पे वो निकाला, ये जो 87.12 है जो यूज हुआ उसे बनाने में, ठीक है, टैंक को बनाने में। लेकिन हम बात कर रहे हैं हम शीट कितनी लाए थे, तो उसमें वेस्ट भी तो चाहिए ना, तो वो टोटल तो तो एक्स है, सर जो तो ये हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 87.12 हाँ, तो सर जो 87.12 है ये इक्वल होगा 1/12 ये इक्वल होगा 11/12 एक्स के। ये वो पार्ट है जो यूज हुआ है, यूज हुआ है 11/12 एक्स। टोटल है एक्स, तो हमें ओके एक्स सर। फाइंड करना है। दोबारा से एक बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो समझना। ये पूरा एक्स मीटर स्क्वायर है, ये साइड साइड का 1/12 एक्स है जो कि वेस्ट हो चुका है। तो तुम कहोगे कितना है, तो तुमने अभी बताया ये है 11/12 एक्स। ये 11/12 एक्स को हमने यूज करा और एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है, जिसका एरिया ये आ रहा है। तो इसी को यूज करके तो हमने ये एरिया आया होगा ना हमारा, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा 87.12। 87.12 बोलो। यस सर। भाई समझ आया या नहीं आया? यस सर। देखो ऐसे समझते हैं, मैंने ना तुम्हें एक टेप दी, ठीक है, टेप होती है जो कलर टेप होती है। तो मैंने कहा कि इसको एक काम करो, इस चार्ट पेपर पे ना इसको लगा दो, पूरा सजा दो इसको, तो तुमने वो लगा दी। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये कितनी है, जो ये टेप मैंने तुम्हें दी थी वो कितनी है? अब तुम कहोगे सर वो तो यूज कर ली, शुरू में कहते तो हम उसको पहले ही मेजर कर देते। तो अब तुम्हारे पास दूसरा तरीका क्या है, तुमने शुरू में अगर मेजर नहीं करी तो अभी तुम्हारे पास जो पेपर है जिसपे तुमने लगाई थी वहां पे मेजर कर लो, क्योंकि जो मैंने तुम्हें दी थी जो थी वो तुमने यूज कहाँ पे करी, अभी तुम्हारे पास सामने पड़ी हुई है उस पेपर पे। तो ऐसे ही जो एरिया था, ठीक है, जो शीट थी 11/12 एक्स, उसका तुमने किया क्या है ये बताओ? उसका तुमने टैंक बना दिया, ठीक है। तो टैंक कैसा बना? क्लोज्ड बना है। तो मैंने तुमसे कहा कि जो मैंने तुम्हें शीट दी थी टैंक बनाने के लिए, पूरा वेस्टेज वगैरह निकाल के उसमें, ठीक है, मैंने पूरा कटिंग करके दिया तुम्हें, तुम्हें सिर्फ वो ऐसे कवर करके ऐसे बस लगाना था, ठीक है, उसको मोड़ मोड़ के बस। तो मैंने कहा कि वो कितना था वो बताओ, शुरू में मैंने तुम्हें कितना दिया, तो तुमने कहा सर तब तो हमने मेजर नहीं करा, एक काम करते हैं अब मेजर कर लेते हैं। तो तुम किसको मेजर कर रहे होंगे इस टाइम? सिलेंडर को, क्योंकि वो शीट पूरी की पूरी सिलेंडर में गई है। तो तुमने सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है, वो जो टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल आएगा उस शीट के जो मैंने तुम्हें दी थी, यानी जो कि यूज्ड हुई, ठीक है। क्या ये टोटल शीट है? नहीं, इसमें से जो था, ठीक है, पूरी शीट में से वेस्ट हटा के बची हुई शीट है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? तुम कहोगे वो 1/12 भी ऐड करना पड़ेगा, या मैं बोलूं कि सीधा तुम एक्स निकाल दो, ठीक है। समझ रहे हो? अब आया बात समझ में कि 11/12 एक्स इसके इक्वल क्यों है? क्योंकि यस यही सर। वो शीट है जिससे तुमने ये सिलेंड्रिकल टैंक बनाया है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है तुमसे, वो पूछ रहा है कि टोटल शीट शुरू में कितनी लाए थे,
वो कितना था जो शुरू में आया था, जिसमें से कटिंग वगैरह करके वेस्ट भी निकाल दिया था? तो सर शुरू वो में हमारा x है और तो हमें हमारा x x है, निकालना तो है। हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। राहुल बता अब। सर ये आ ही नहीं रहा समझ में सर, पता नहीं ऐसे। सर चलो x मीटर स्क्वायर की हम शीट लाए। एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में समझ लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आ गया 12, ठीक है, ये हो जाएगा 12x माइनस एक्स, तो 11x/12, ठीक है, ये आ गया। देख समझ, एक बार और कोशिश करते हैं। ये पूरी शीट पूछ रहे हैं कितनी लाई गई शुरू में, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जाके तो इसी का पैसा देना है, ठीक है। टैंक बनाना था तुम्हें, ठीक है, तो तुम मार्केट से एक शीट उठा के ले आए। अब मार्केट से जिसमें से तुम उठा के लाए हो जिस शॉप से, उसने मुझे पकड़ा, उसने कहा कि वो बच्चे आए थे तुम्हारे स्टूडेंट, शीट ले गए और कहा कि सर पैसे देंगे। तो मैं उससे पूछूंगा भाई कितनी शीट थी, ठीक है, तो उसने कहा x मीटर स्क्वायर है। तो शीट जो लाए थे वो x मीटर स्क्वायर है और वही बतानी है कि भाई ये कितनी थी, ठीक है, यानी जो तुम मार्केट से शीट उठा के लाए हो वो थी कितनी ओरिजिनली शुरू में। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टैंक को मेजर करने लगूं, मैं बोलूं कि अच्छा शीट कितनी, तुमने कहा वो तो हमने काट पीट के रख दी, हमें नहीं पता कितनी थी, भूल गए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जो टैंक है उसको मेजर कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कितना एरिया था उस शीट का। तो जब मैंने टैंक को मेजर किया तब ये आया। तो तुमने कहा सर रुको, ये नहीं थी, इससे ज्यादा होगी। मैंने कहा क्यों? तुमने क्या बोला, 1/12 ऑफ एक्स, जो पूरा था उसका लगभग 1/12 तो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जो यूज्ड हुआ, ठीक है, ये वो एरिया है जो यूज्ड हुआ जिसका तुमने टैंक बना रखा है। 1/12 ऑफ एक्स वहां डस्टबिन में पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। टोटल पूछ रहे हैं, यानी कि हमें एक्स बताना है, शुरू में एरिया कितना था, एक्स मीटर स्क्वायर बताना है, शुरू में कितनी तुम शीट लेके आए थे। तो ये जो टैंक है पूरी शीट यूज नहीं हुई, कुछ अभी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है डस्टबिन में, ठीक है, जो कटिंग वटिंग है, लेकिन शुरू में तो यही लेके आए थे ना तुम एक्स। तो जो 1/12 एक्स है वो तो वेस्ट में जा चुका। 11/12 ऑफ एक्स जो है उसका बना टैंक, तो 11/12 एक्स जो भी एरिया होगा वो इसी के तो इक्वल होगा, क्योंकि सर वो इसी इसके का तो इक्वल होगा टैंक जो बना हमने है। निकाला है। अब बता राहुल। यस सर सर अब आ गया। हमें x एक निकालना है मिनट एक मिनट, जो भी तुझे है। आ गया समझ, इससे पूछने। राहुल बता भाई, समझ आया या फिर नहीं? यस सर आ गया। अब आ गया ना। तो ये इसके इक्वल क्यों ले रहे हैं हम टीएस से के, क्योंकि टीएस से वो है जो इस सिलेंडर में एरिया यूज हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये कितना एरिया यूज हुआ है एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें एक्स भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 11/12 ऑफ एक्स ये यूज हो गया। तो मैं कहूँगा अच्छा तो फिर ये 11/12 ऑफ एक्स ही होगा, ठीक है। और ये एरिया कितना है वो हमने निकाल लिया है, तो ये जो एरिया है ये उस x का 11/12 एक्स है। अभी भी नहीं आया समझ? यस सर एक बार वीडियो अपलोड कर देना देख। वो तो मैं कर दूंगा, ये भी बता। यस सर आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा, क्या था वो, 87.12 है ना, यही था ना, यस सर। 87.12। तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइडेड बाय 11। तो जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। इलेवन से डिवाइड हो जाएगा ये कोई नंबर, 12 तो होता नहीं, 87.12। तो देखते हैं यस सर हो जाएगा। कितना, तो हो जाएगा 77 7 तो 7.92। 7.92।
तो ये 7.92 मल्टीप्लाई बाय 12, बस ये और बता दो। तो ये 4 सर 95.04 95.4 95 95.64। सर मेरा 24 आ रहा है। सर मेरा 04 आ रहा है। क्या गड़बड़ी कर दी मैंने, 1 मिनट रुको। ये हो जाएगा 4 क्या लगा 1। सर सही है हाँ 95.04। यही आएगा 95.04, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये लिखो, एक लाइन बोल रहा हूँ, लास्ट में लिख लेना। Hence, यस सर। hence, the actual area of the sheet used required लिखो बल्कि, hence the actual area of the sheet required is equal to 95.04 95.04। वेस्ट कितना हुआ फिर माइनस कर लेना तो निकल आ जाएगा, ठीक है। वेस्ट माइनस कर लेना 87.12 में, यानी कि वो ही वेस्ट गया है, और वो पूरी शीट का कितना होगा, 1/12 पार्ट होगा। एक बार दोबारा समझो, पूरी शीट थी x, ठीक है, x में से 1/12 x हो गया वेस्ट, तो हम बोलेंगे 11/12 x यूज हुआ है पूरा का पूरा, किसमें, उस कंटेनर को बनाने में, यानी 1/12 x कंटेनर में चला गया, उस सिलेंड्रिकल टैंक में चला गया। तो कितना होगा, वो उसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक क्लोज्ड है, तो वो जो भी लगा है वो उसके टोटल सरफेस एरिया में लग गया है, ठीक है। तो हमने लिखा है 11/12 x, इसके इक्वल होगा टोटल सरफेस एरिया की। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करी तो x आ गया। ये जो x है, ये वो शीट है जो हमें लानी पड़ी इसे बनाने के लिए, कुछ ना कुछ वेस्ट चला गया उसमें से, और बाकी उसमें यूज हो गया टैंक बनाने में, ठीक है। लेकिन चाहिए कितनी थी हमें, कितनी लेके आए थे, कितनी जरूरत पड़ेगी x, क्योंकि इतना वेस्ट होगा ही होगा, उसको जब हम बनाएंगे तो उतना वेस्ट जाएगा ही जाएगा। तो हम पूरा 87.12 नहीं लाएंगे, हम उससे ज्यादा लाएंगे। कितना लाना पड़ेगा, अगर 1/12 वेस्ट हो रहा है, 95.04 मीटर स्क्वायर लाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो जल्दी और बताओ होगा कि नहीं है तुमसे। ये सर हो जाएगा। हो सर जाएगा, हाइट में ऐड कर देंगे 2.5 नीचे से, 2.5 ऊपर से। बिल्कुल। सर 35 हो जाएगी हाइट, और निकाल देंगे। चलो जी, सर आप कराओगे इसे 10? हाँ करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड बनाया है, उसका फ्रेम है ये। इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ। तो इसको जो लैम्प शेड का जो फ्रेम है, ये द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इसे डेकोरेट करना है क्लॉथ से, कवर्ड करना है, ठीक है। इसको कवर्ड करना है विद द डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर। जल्दी से लिख लेते हैं, या मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया जी रेडियस r, डायमीटर दिया है 20, तो रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बेस 20 सेंटीमीटर, रेडियस r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर।
रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी हाइट? सर हाइट 30 है। हाइट ऑफ लैंप शेड ये है 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन। एक मार्जिन दिया जा रहा है टॉप पे भी और बॉटम पे भी, ताकि फोल्डिंग में चला गया हो मार्जिन। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैंप शेड। तो देखो क्लॉथ कहाँ कहाँ पे लग रहा है, तो क्लॉथ लग रहा है कर्व सरफेस एरिया पे, सही है, या नीचे भी बंद और ऊपर भी करना पड़ेगा? सर नीचे तो सर हमने वो छोड़ दिया ना सर 2.5, उसे तो सर ऐसे ही करना उसे है। अभी छोड़, उसे तो मैं पूछ ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ ये जो तुम इसका बनाओगे, ठीक है, शेड जो इसका बनाओगे इसके लिए कपड़ा जो तुम यूज कर रहे हो, वो टीएस से करोगे कि सीएसए के लिए करोगे? सर सीएसए के लिए। सीएसए के लिए तुम्हें ऊपर नीचे से ही ढकना है, वो साइड साइड से ढकना है, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। जैसे ये पेन है, मानो मैं इसके लिए इसको कवर करना चाहता हूँ, तो इन्हें ये बना दिया, ठीक है, पेन को ऐसे रखा और ये ऐसे डाल दिया, ऊपर से खाली है और ये नीचे से भी क्लियर है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी नहीं है, उन्होंने कहा कि जो क्लॉथ है ना वो मार्जिन लिया जाएगा 2.5 का, ठीक है, 2.5 का ऊपर भी और 2.5 का नीचे भी। तो ये जो बेस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मार्जिन जाएगा वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हमें, ये वाला। तो नीचे से थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो गई, और कितनी इंक्रीज हो गई? 2.5, ठीक है, सेंटीमीटर। कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे? 2.5 सेंटीमीटर। किस में गया है ये? मार्जिन में गया है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जो हमने बनाया ये क्या है? मार्जिन है। फिर ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी मार्जिन में चला जाएगा। ये भी कितना है? ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो देखो क्लॉथ तो इतना लंबा लगा है ना, फिर जो क्लॉथ है उसकी हाइट तो ये हो जाएगी, ये कितना है? इतना 30। ये कितना हो जाएगा? 2.5 और 2.5, यानी कि टोटल 5 और ऐड हो जाएगा, तो 35 हाइट हो जाएगी क्लॉथ की। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी इसको एच नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा है हाइट ऑफ लैम्प शेड। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं हाइट ऑफ क्लॉथ यूज्ड। जो क्लॉथ यूज्ड हो रहा है उसकी हाइट कितनी होगी? तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यानी कि 35 सेंटीमीटर इसकी हाइट लेनी पड़ेगी क्लॉथ की। क्लॉथ इतना लंबा लेना पड़ेगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसे फिर ऐसे लपेटना पड़ेगा। 2.5 इधर से फोल्ड करेंगे, 2.5 इधर से फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड इन मेकिंग शेड। तो हो जाएगा 2πr/h। 2πr/h का सरफेस एरिया ही होगा, तो 2 इंटू 22/7। आर है हमारा 10 और हाइट है 35, तो ये हो जाता है 7 5 जा 35। क्लियर है? अब मैं 5 की मल्टीप्लाई इससे करा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये? 50। 50 की 2 से कराई तो 100, 100 की इससे कराई 22 से, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना हैंस for covering the lamp shade इतना क्लॉथ will be used।
11th वाले में पूछने हैं, खुद से वो कर लेना, इजी है। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of cylinder with a base using cardboard. विद्यालय में स्टूडेंट को ये बोला गया कि भाई तुम्हें एक पेन होल्डर बनाना है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में और बेस उसका होगा, यानी ऊपर से तो वो सर सीएसए में ऐड कर देंगे सर एरिया ऑफ बेस पाई आर ठीक है, स्क्वायर। CSA में ऐड करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो 2 सर 35 से मल्टीप्लाई करा देंगे जो एरिया आएगा, 2 क्योंकि पाई 35 आर बच्चों के एच लिए में चाहिए। तुम ऐड कर रहे हो पाई आर स्क्वायर। ये कार्डबोर्ड एक पेन होल्डर में यूज्ड होगा, ठीक है, इतना कार्डबोर्ड, क्योंकि यही इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका पेन होल्डर का टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल मतलब पेन होल्डर में कितना एरिया लगा है टोटल, ये वो नहीं कि टोटल ऊपर भी तुमने बंद कर दिया, तुम ये समझोगे। तो हम बोल रहे हैं जो टोटल एरिया यूज हुआ है पेन होल्डर में वो ये होगा। वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दी गई होंगी हर चीज की, देखो जैसे कि मैं बात करूं, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट दी है 10.5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, द विद्यालय हैज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड। अब जो विद्यालय वो क्या करेगा, कार्डबोर्ड देगा इन्हें बच्चों को। और कितने यहाँ पे बच्चे हैं, 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो सबको देना पड़ेगा। एक बच्चा यूज करता है इतना कार्डबोर्ड इस पेन होल्डर को बनाने में, तो जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 35, क्योंकि 35 35 से। कॉम्पिटिटर हैं, 35 पेन होल्डर बनेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, यही शेप और साइज में। तो जो टोटल कार्डबोर्ड आएगा वो तुम लिख दोगे एंड में जब 35 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छे से लैंग्वेज बना के इसको लिख देना। फिर कल हम करेंगे 13.3। सर स्फेयर है ना? जो भी होगा देख लेंगे।